तो देखिए करीब करीब 250 अंकों की तेजी इस वक्त अब निफ्टी 50 के अंदर आपको नजर आएगी। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब आपको नजर आएगा बाजार। और जो ये तेजी है, ये तेजी जो है वो किन किन सेक्टर से मिली है, जरा उनकी बात भी कर लेते हैं। तो जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा चढ़ा है फार्मा, मेटल, फाइनेंस और बैंक। तो बैंकों से बहुत सपोर्ट मिला है, फार्मा और मेटल शेयरों से काफी सपोर्ट मिला है, लेकिन कमजोरी आ रही है आईटी से। तो अगर आईटी का भी साथ मिल जाता तो शायद ये 250 अंक की जगह 500 अंक होती तेजी, लेकिन आईटी आज है 2.5% के आसपास कमजोर। ऑटो शेयरों में भी चुनिंदा शेयरों में बिकवाली आज देखने को मिल रही है। तो मार्केट का पूरा हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो आज परफॉर्मर्स के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए WPI के इंडेक्स के आंकड़े भी आ रहे हैं आपकी नजर आपके सामने। अप्रैल में 43 महीने के ऊपरी स्तर पर जो है वो WPI के आंकड़े आए हैं। आंकड़ों को पूरी तरह से आने देते हैं, एक बार समझते हैं कि इकोनॉमी की हालत क्या है WPI के लेंस से। तो आंकड़े एक बार आ जाते हैं सामने, आंकड़ों पर भी एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं BNK कैपिटल से। रचित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। पहले तो बाजार पे जरा बताइए सर कि सुबह तो उम्मीद थी नहीं कि इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अब हम दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गए हैं। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक पर? विकास सर, सबसे पहले आपको वापस से नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एंड बिफोर वी स्टार्ट, जितनी भी शेयर हम आपके चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। क्लियर केस है, आप देखें कि एक पीक पॉइंट ऐसा आ गया था जब रुपी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जाके और सेटल हो रहा था, और उसके बाद आप देखें एक क्लियर केस रिवर्सल बनता हुआ दिखा है। इसको हम मोरेवर एक एक्सपायरी मूव के तौर पे लेंगे। आज जिस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही है, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। बट इसमें एक चीज जरूर कहूंगा, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। और जिस तरीके से अभी ये मोमेंटम आपको होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आज ड्यूरिंग द डे एक बार निफ्टी आपको 23,720 740 लेवल तक भी आती हुई दिख जाए। बट वहां पे बहुत ललाहित होकर नई पोजीशन बनाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें 23,800 23,800 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब वही आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिखेगा। दो मीटिंग्स हैं जिन पे हमें बहुत कॉशियसली और बहुत ध्यान से नजर बना के रखनी होगी। एक जो चाइना में हो रही है और एक जो इंडिया में अभी पोजीशन आपको होती हुई दिखेगी। इन दो मीटिंग के आउटकम कुछ हद तक इंटरकनेक्टेड भी हैं और कुछ हद तक आगे बाजार की दिशा और दशा को डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। तो थोड़ा लाइट पोजीशन रखेंगे, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग ही एडवाइजेबल होगी। बिल्कुल। इस बीच देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश आ रहा है कि रिकॉर्ड निचले स्तरों से 30 पैसे सुधरा है रुपया। लेकिन जो कंसर्निंग फ्लैश अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर था वो था महंगाई को लेकर कि 8.3% के आसपास की थोक महंगाई नजर आ रही है। एक बार इन आंकड़ों को दोबारा लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर और जरा देखेंगे कि क्या क्या चीजें। देखिए अप्रैल में थोक महंगाई दर जो है वो 8.3%, तो ये 43 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंची है महंगाई। थोड़ी सी चिंता की बात निश्चित तौर पर है ये कि अप्रैल में 43 महीने के ऊपरी स्तरों पर होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई पहुंचती हुई नजर आ रही है। काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और निश्चित तौर पे थोड़ी चिंता की बात तो ये है। इसके मायने समझेंगे इकोनॉमी पर, कोशिश करेंगे कि किसी बड़े इकोनॉमिस्ट को भी जोड़ने की कोशिश करें और उनसे समझने की कोशिश करें कि आखिर इतनी बड़ी जो तेजी है, इतनी बड़ी जो स्पर्ज है वो क्यों देखने को मिली है इस महंगाई के अंदर और इसके क्या मायने हो सकते हैं। निश्चित तौर पे एक टेंशन तो क्रूड की वजह से है ही, और दूसरी टेंशन जो है मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है उसकी वजह से परेशानी तो नजर आ ही रही है। लेकिन ठीक है, और सबसे पहले अपने जो कॉलर्स हैं उनको शामिल करना शुरू करते हैं। ऋषभ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ बताइए क्या सवाल है आपका? ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है आपका। हेलो सर, मेरे पास जुपिटर वैगन के शेयर्स हैं 551 रुपीज लिए, 990 शेयर हैं, काफी लॉस हो रहे हैं, क्या करें सर? जुपिटर वैगन आपने कितने दिन के लिए रखना है, ये क्या नजरिया है आपका? माने रख सकते हैं 4-5 महीने भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, जुपिटर वैगन हाँ। ठीक है, एक साल में 25-26% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। 551 पे खरीदारी की है इन्होंने, 900 शेयर है इनके पास, ठीक ठाक लॉस हो रहा है। रचित जी क्या सलाह होगी जुपिटर वैगन्स पे, क्योंकि इनको अच्छा खासा लॉस हो चुका है। देखिए पैसे इनके लगभग आधा हो चुके हैं।
देखिए विकास सर, मैं समझता हूँ ये पोजीशन उन्होंने तभी बनाई होगी जब रेलवे आप देखें आज से 18 महीने 2 साल पहले एक पीक पॉइंट पे था, और उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट थोड़ा सा टेपेड होता हुआ दिखा। जियो पॉलिटिक्स और सारी चीजें जो बनती हुई दिख रही थी, डिफेंस स्पेस और इंफ्रा स्पेंडिंग पे ज्यादा हो गया। बट नॉट टू फॉरगेट, अभी आप देखें हमारे प्रधानमंत्री जी ने वापस से रिआइटरेट किया है कि अब हाईवे लॉजिस्टिक्स के साथ साथ रेलवे लॉजिस्टिक्स, क्योंकि मेजॉरिटी अब इलेक्ट्रॉनिक लाइंस पे कन्वर्ट हो गया है, ये भी एक फोकस एरिया बनता हुआ दिखेगा। और इनके लिए जो इनकी होल्डिंग है जुपिटर वैगन, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि आप देखें अभी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको जो गुड्स ट्रेन के जो वैगन्स हैं उनके ऑर्डर्स भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगा, अगर आप थोड़ा सा डेटा पढ़ लें, टाटा मोटर्स और मारुति ने भी अनाउंसमेंट कर लिया है कि ग्रीन बेल्ट ये इंड्यूस करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास, और रेलवे से ज्यादा का ज्यादा अपना सप्लाई जो है वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकली रेलवेज के लिए अब बोला जा सकता है कि अब इनका टाइम आने वाला है। इन्होंने हायर लेवल पे पोजीशन ले रखी है, और जिस तरीके से ये पोजीशन है, किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर इनके लिए पॉसिबल हो तो मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, एक बार अपनी पोजीशन एवरेज कर सके तो एवरेज करें 258 ऑड लेवल्स पे। 258 ऑड लेवल्स पे जो आप एवरेज करेंगे तो उसको आप एक बार मेंटेन करें। जैसे ही ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 312 रुपए 161 रुपए के बाद डायरेक्ट आपको 424 रुपए तक का लेवल दिखाएगा, तो जो आपने लोअर लेवल पे एवरेज कर रखा होगा उसको वहां डिप्लॉय करिएगा, अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइएगा, और एक बार 424 रुपए के लेवल पे आप जब प्रॉफिट बुक कर लें तो एक बार वापस चैनल पे आइएगा, हम आपके सवाल का आगे भी जवाब देंगे। बिल्कुल। तो ये सलाह आपको जुपिटर वैगन्स के ऊपर मिलती हुई। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ अब जुड़ेंगे, और अगले कॉलर का स्वागत करते हैं हमारे शो में। जो जुड़ रहे हैं अगले कॉलर निशी महापात्रा हमारे साथ हैं, इनफैक्ट नहीं, के नरसिंह राव हमारे साथ जुड़े हैं, इनका स्वागत करते हैं। नरसिंह जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह मशवरा करना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मेरे पास कैंस टेक्नोलॉजी है 4,740 के दाम पे 55 शेयर है। बिल्कुल। क्या कितने दिन आप होल्ड कर सकते हैं? व्यू है और ऐड करना है तो कब करेंगे ये बस। ठीक है, ठीक है। और ऐड करना है कि नहीं, और कितने दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, क्या नजरिया है आपका? 5 साल से ऊपर। 5 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए केन्स टेक, रचित जी 20% टूट गया ये शेयर, आज के सबसे बड़े एक्सीडेंट्स में से ये एक है, और इसके जो है वो गिरावट जो है वो रुकने का नाम ले भी नहीं रही, कोई रिकवरी के साइंस भी नीचे से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 5 साल का नजरिया है, काफी अल्ट्रा लॉन्ग टर्म टाइप का नजरिया है। क्या राय आपकी होगी, क्या करना चाहिए इनको? क्या इस लेवल पर थोड़ी एवरेजिंग करनी चाहिए प्राइस कम करने के लिए? देखिए एक क्लियर केस है, हम लोग थोड़ा सा आईटी में आप देखें एक्सीडेंट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, और कुछ कुछ जो बटरफ्लाई गांधीमती का भी एक इसमें न्यूज का जो डेवलपमेंट है वो भी एक पेन पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। अब बात आती है एवरेज करने के लिए। देखिए जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझता हूं आपको थोड़ा सा और लोअर लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। मैं डराने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मगर अगर ये लेवल्स आप मान के चलें 3360 अगर ये तोड़ता है और आने वाले दिनों में मेंटेन करता है, तो हो सकता है एक बार आपको ये 2700 तक के लेवल्स भी दिखा दे, और उन लेवल्स पे चाहे तो आप एवरेज करें। अगर ये 3360 को मेंटेन करके आपको रिवर्सल दिखाता है, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर और नेक्स्ट डे उसके ऊपर मेंटेन करता है, तो 3360 के स्टॉप लॉस के साथ भी आप एक एवरेज पोजीशन बना सकते हैं। और जो एवरेज पोजीशन बनाएंगे उसको डिप्लॉय करने की मैं आपको प्राइस भी दे देता हूं। जब भी कभी आपको ये नंबर्स इंप्रूव होने के बाद या आईटी के सेंटिमेंट इंप्रूव होने के बाद वापस 5100 लेवल्स तक दिखे, एक बार अपनी एवरेज करी हुई पोजीशन को डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। बिल्कुल। तो केन्स टेक पर ये राय आपको मिलती हुई। देखिए मार्केट कैप कितना गया है, कितना आज मार्केट कैप लॉस हुआ है, ये भी थोड़ी देर पहले हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। एक बार फिर से लेकर आएंगे वो प्लेट। करीब 23,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है ये, और आज के 20% की गिरावट 28,000 करोड़ के आसपास की कंपनी 23,000 करोड़ के आसपास की कंपनी बन गई। तो गिरावट काफी बड़ी है निश्चित तौर पर नतीजों के बाद, और तगड़ी मार पड़ी है। खैर चलिए, राय तो आपको मिल गई केन्स टेक पर। अब एक काम करते हैं, फेक नतीजों का ट्रिगर है या कोई और भी बात है, इस पर पूरी रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक बताइए, केन्स टेक, अभी एक व्यूअर हमारे सवाल भी पूछ रहे थे, काफी नुकसान उनको हो चुका है, 20% की गिरावट है, इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों?
क्योंकि देखिए आज 20% की गिरावट जो है ना, आज सुबह ही ये जब शेयर खुला तो 10% के आसपास कमजोर खुला, वहां से ये गिरावट बढ़ती गई और अब 20% के आसपास की गिरावट भी हो चुकी है। आप देखिए कि करीब करीब 74-75 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी हो चुका है और मार्केट कैप के भी लिहाज से अगर आप देखें तो 28,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनी थी और वहां से ये 22-22,500 करोड़ के आसपास हो गई है, क्योंकि 5,500 करोड़ का मार्केट कैप लॉस आज में होता हुआ नजर आया है। तो कीनस्टेक अगर आप निफ्टी 500 के भी लूजर्स की कैटेगरी को देखेंगे तो उसमें टॉप लूजर्स की कैटेगरी में आज आपको ये शेयर नजर आएगा। काफी बड़ी गिरावट है और इस गिरावट के ऊपर हमने अभी व्यू भी लिया रचित जी से। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी रचित जी, ये काफी पुरानी इन्वेस्टमेंट लगती है, 339 के भाव पर इन्होंने खरीदा है और 4,000 रुपए हो चुके हैं। क्या सलाह होगी आपकी, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करके थोड़ा एंजॉय करें या फिर अभी बने रहें आराम से, थोड़ा और ऊपर जाए उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि अभी टाटा एलेक्साई काफी टूटा है पिछले कुछ दिनों में। देखिए बिल्कुल टूटा है और अब अपने एक मेजर सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है। आप इसको देखें, कहीं ना कहीं अभी आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है 3840 लेवल्स के आसपास। वहां से एक रिवर्सल भी देगा अगर इसके नंबर्स या कमेंट्री अच्छी आती है। वापस आपको 4400 लेवल्स पे, 4800 लेवल्स पे भी जाता हुआ दिख सकता है। बट विकास सर, एक चीज बहुत क्लियर है कि जब आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो रादर देन दिस कि आप इसको देखें कि कहां जाएगा क्या करेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने जितना भी क्वांटिटी अपना लिया है उसका 10% यहां पे डिप्लॉय करके एक बार अपना कैपिटल फ्री कर लीजिए। 90% को आराम से एंजॉय करिए। जितना करेक्शन करना था टाटा एलेक्सी ने मेरे हिसाब से एट द वेरी फेस ऑफ इट हो चुका है। अगर थोड़ा सा पेन पॉइंट और बढ़ता भी है तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा प्राइस कुशनिंग है। जैसे ही ये रिवर्सल देना चालू करेगा 4800 और 4800 के बाद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसीलिए मैं इस तरीके के ही लेवल्स इनको देना पसंद करूंगा, वापस आपको आने वाले मीडियम टर्म में 5600 और 6400 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एक स्टॉक अच्छा है, करेक्ट कर चुका है, लोअर लेवल्स पे है, बट कैपिटल फ्री कर लीजिए क्योंकि आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, प्रॉफिट काफी अच्छा है, थोड़ा कैपिटल फ्री कर लीजिए। और देखिए 2017 में इस स्टॉक के अंदर जो है वो बोनस इश्यू भी आया था, स्प्लिट भी हुआ था, तो हो सकता है कि वहां से इनके प्राइसेस थोड़े कम होके 399 पहुंचे होंगे। लेकिन खैर जो भी हो, एवरेज प्राइस तो 399 है, 339 है, तो पैसे तो अच्छे खासे बन रहे हैं। और सलाह क्या है वो रचित जी ने आपको दे दी है। चलिए अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम यादव हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह मशविरा करना चाहते हैं आप आज? जी, मैंने एनटीपीसी ग्रीन 2000 शेयर 110 के भाव से खरीदे हैं और मैं 6 महीने से साल भर तक रुक सकता हूं। जी बिल्कुल ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन के चार्ट्स एक बार चेक करा लेते हैं। रजित जी, एनटीपीसी ग्रीन ये स्टॉक चलता नहीं है बहुत, 107 के आसपास शायद इश्यू, फिर भी जितने चार्ट्स मिलेंगे उसके दम पे जरा बताइए एक बार कि क्या करना चाहिए। 110 पे इन्होंने खरीदा है, 111 पे अभी स्टॉक है और परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए 1 साल का टाइम होराइजन ये लेके चल रहे हैं, मैं उसी हिसाब से इनको स्टॉप लॉस सुझाना सबसे पहले सही समझूंगा। इसमें स्टॉप लॉस इस मोमेंटम के बाद आपको आता हुआ दिखता है 98 रुपीस पे। 98 रुपीस के नीचे अगर ये जाता है तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। 1 साल के टाइम होराइजन के लिए आपको एक सप्लाई पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। इस बार जैसे ही आपको ये 120 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखेगा, और ये जो पूरी थीम है ना विकास सर, आप देखें अच्छी तरीके से चल रही है। गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत कंफर्टेबली 120 रुपए के ऊपर ये जैसे ही क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा 138 एंड 146 तक जाने का दमखम रखता है, जो कि मैं समझता हूं आने वाले 1 साल में आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता हुआ ही दिखता है। बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को बनाकर रखिए, ये सलाह रचित जी की तरफ से आपको आती हुई। आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, चार्ट्स पर क्लियरली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सार्थक गुप्ता अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सार्थक, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप आज? सार्थक, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कौन सा शेयर है आपके आज पोर्टफोलियो में जिस पर आप बातचीत करना चाहते हैं? एजेस के शेयर पर 820 से मैंने खरीदे, तो आगे कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? एचडीएफसी बैंक? हाँ। अच्छा, 820 पे आपने एचडीएफसी बैंक खरीदा। कितने शेयर आपने खरीदे हैं? तो 100 शेयर खरीदे हैं।
रचित जी 820 के भाव पर 100 शेयर एचडीएफसी बैंक के खरीदे इन्होंने, और एचडीएफसी बैंक इस वक्त के अगर आप भाव देखेंगे तो 770 के आसपास के भाव चल रहे हैं, तो 50 रुपए पर शेयर के आसपास नुकसान हो रहा है। अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन करें तो 5000 रुपए का नुकसान तो हो रहा है। क्या करना चाहिए? होल्ड करके बैठे रहें आराम से? बिल्कुल, देखिए, होल्ड करके बैठना ही सही होगा। मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अभी यहां से नीचे नहीं जाएगा। जिस तरीके से हमने पूरा एक न्यूज डेवलपमेंट देखा था, जितना पेन पॉइंट हमने बैंक निफ्टी में देखा है, और हो सकता है आपको ये थोड़ा सा लोअर लेवल पे जाता हुआ दिखे, बट प्रैक्टिकली आप देखें जहां से ये करेक्ट करता हुआ आया है, मुझे नहीं लगता कि इनको विचलित होना चाहिए। इनकी जो बाइंग प्राइस है विकास सर, वही एक सप्लाई पॉइंट है। 820 रुपए पे बार बार ये टेस्ट कर रहा है अपना सप्लाई पॉइंट। 820 रुपए के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, 903 रुपए, और 903 रुपए के बाद 995 रुपए के लेवल्स भी दिखाएगा, मगर ये सकता है। तो पोजीशन एक बार बनाए रखें। मैं समझता हूं आने वाले समय में इनको रिटर्न्स मिलेंगे, बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि थोड़ा सा लोअर लेवल पे और भी जाता है। मतलब आप मान लीजिए 724 730 रुपए अगर आपको दिखता है तो विचलित मत होइएगा। अपसाइड ट्रेजेक्टरी अभी इसकी बाकी है। बिल्कुल। चलिए, जब क्वालिटी की स्टॉक आप लेकर रखें तो फिर विचलित वैसे भी नहीं होना चाहिए, और खासकर जब आपको तमाम मेहमानों से ये राय मिल जाए कि चार्ट्स पर भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, तो फिर तो टेंशन की ज्यादा बात होनी नहीं चाहिए। चलिए, योर स्टॉक के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए